बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो साथ साथ फ़ौरन जो है वो मिल जाती हैं। शेयर भी कर दिया करें अगर आपके दोस्त और हैं जिनको फ़ायदा होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप समझते हैं कि आपको सही मेयार के मुताबिक काम मिल गया तो। हाँ जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आज की वीडियो है वो हमने सेकंड लेक्चर है हमारा। पहले भी हमने टॉपिक जो किया है डायरेक्शन ऑफ किबला वाला। इसमें हम ये सीखते हैं कि खाना काबा की डायरेक्शन जो है वो किस तरह फाइंड की जाए। तो क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनको करने से पहले पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें थीं जो कि हमने याद की थी। आज पहले उन्हें देख लीजिए कि जो मेन इसमें चीज़ें होती हैं वो ये है कि लॉन्गिट्यूड खाना काबा का लैम्डा नोट और लैटीट्यूड खाना काबा का फाई नोट, ये हमें याद होना चाहिए। बहुत कम होता है कि पेपर में इनकी वैल्यू दी जाए, कभी वो दे भी देता है लेकिन बहुत कम चांस है कि वो इनकी वैल्यू दे। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इसमें बात है वो है रास्ते में फार्मूले में एल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एल मालूम करने के लिए चार में से कोई एक फार्मूला लगेगा। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अभी क्वेश्चन आता है तो उसमें देखते हैं कि इनमें से कौन सा फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला जो है वो ये है फाइनली आई इज़ इक्वल टू tan इनवर्स पी माइनस क्यू। तो इसका मतलब है कि इस फार्मूले को याद तो बड़ा आसानी से किया जा सकता है, लेकिन पी और क्यू क्या हैं तो पहले पी मालूम करना और क्यू मालूम करना ये हमें आना चाहिए। इसमें ये देखिए एल, ये भी मालूम करना सीखेंगे। फाई नोट भी इन्वॉल्व हो रहा है। अब ये फाई यहाँ पे है और फाई नोट जो है वो तो हमने याद कर लेना, फाई वो हमें देगा, लेमडा नोट हमने याद करना है, लेमडा वो हमें देगा। तो ये सिलसिला है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो है वो इस पे तफसील से हमने बात की थी। आज इसे हमने क्योंकि यूज़ करना है तो इसलिए मैंने आपको एक नज़र से दिखा दिया। तो आज का वैसे तो एक क्वेश्चन अगर कर लें तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो इसलिए सामने रखा कि अगर फाइनल आंसर में माइनस के साथ एंगल आ जाए तो फिर उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त क्या टेक्निक यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमें उसने मैंने पहले तो ये बता दूं आपको कि 1.5 एक्सरसाइज है हमारी, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका ई पार्ट सेलेक्ट किया है, और यकीनन पहले जो पार्ट हैं वो हमने कर लिए। उसमें पॉजिटिव आता था एंगल, तो उसमें किस तरीके से हमने काम करना वो देखा था। आज देखते हैं कि इसमें नई चीज़ क्या है, एक रिवीजन भी हो जाएगी और दोबारा से भी एक उसी तरीके से सीख लेते हैं सारा काम। सबसे पहले आप बुक में से देखेंगे तो आपको जो भी प्लेस उसने दी हुई है उसका उसने हमें वैल्यू बताई होंगी लैम्डा की और फाई की। जो प्लेस होगा उसका लॉन्गिट्यूड और उसका लैटीट्यूड जो है उसने हमें बताया होगा, यानी कि लैम्डा और फाई उसने बताया होगा। अब ये देखिए लैटीट्यूड जो है वो खाना काबा का वो जो याद करना है वो पहले लिखना है हमने, ये पूरे नंबर लेने का तरीका। फिर लॉन्गिट्यूड जो खाना काबा का जो हमने याद कर रखा है उसने नहीं दिया हुआ, फाई नोट और लैम्डा नोट ये हमने याद किए हुए हैं, ये लिखे हैं। उसने हमें फाई दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है। फाई और लैम्डा क्या हैं, वो भी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही हैं, लेकिन जिस प्लेस की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे खड़े होकर हमने अपना जो डायरेक्शन है वो किबले की तरफ करनी है, खाना काबा की तरफ करनी है, उस प्लेस का फाई और लैम्डा उसने हमें दिया होगा। तो जनाब तरीकाकार ये रहेगा, सबसे पहले क्लासिकल लॉन्गिट्यूड नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आपने एल लिखना है और उसका फार्मूला ये वाला यूज़ करना है। अब आपने कहा जी कि यही वाला फार्मूला हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ तो एल मालूम करने के 4 फार्मूले थे, ये वाला फार्मूला हमने क्यों यूज़ किया। देखिए एल मालूम करने के कितने फार्मूले हमारे सामने हैं, 4 फार्मूले हैं। ये देखिए 1 2 3 और 4, लेकिन हमने जो यूज़ किया है वो ये वाला यूज़ किया। अब आपने ये ख़ुद से इस लेक्चर में जिसमें ये हमने पढ़ा था इसको देखते हुए आपने ख़ुद डिसाइड करना है, ख़ुद चेक करना है आपने कि आपने एल मालूम करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया लैम्डा नोट प्लस लैम्डा और सी डब्ल्यू जो साथ लिखा है ये क्यों लिखा है। खैर लैम्डा नोट और लैम्डा की वैल्यू जो है वो वहाँ से देख लें, उन्हें कैलकुलेटर की मदद से ऐड कर लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। पी मालूम करने का फार्मूला जो याद किया हुआ नहीं तो याद कर लीजिए, वो लिखा, उसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी। कैलकुलेटर से सारी सिंप्लीफिकेशन हो रही है। क्यू का फार्मूला लिखा,
अगर नहीं याद किया हो तो पहले याद कर लीजिए, फिर इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी। कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेशन करनी है, सारा काम यहाँ तक आपने कैलकुलेटर की मदद से करना है। पी और क्यू की वैल्यू आ गई। अब जो आई मालूम करने का फार्मूला था वो था आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स पी माइनस क्यू। तो पी भी हमारे पास है, क्यू भी है, जो भी उनकी साइंस हैं उससे आपने परेशान नहीं होना, उन साइंस के साथ ही आपने सारा काम करना है। माइनस के साथ इसकी वैल्यू है तो माइनस के साथ लिखना है। खैर कैलकुलेटर ने कैलकुलेट किया, सारा काम करके ये हमें उसने आंसर दे दिया। अब इसे यकीनन कैलकुलेटर में एक बटन बना होता है, उसे दबाएंगे तो वो डिग्री और मिनट में चेंज कर देगा इसे। डायरेक्शन ऑफ किबला जो फाइनल आंसर हमारे पास आया वो ये आ गया, यानी कि आई का जो आंसर आया, आई मीन के डायरेक्शन ऑफ किबला, यानी कि आई इज़ द एंगल, एक एंगल जो कि हम तलाश कर रहे हैं, उस एंगल पे हम अपने आप को जो है उतना एंगल बना के जो है वो वहाँ पे खड़े होंगे और वहाँ पे नमाज अदा करेंगे किबले की तरफ मुँह करके। तो वो आंसर आया -31 डिग्री 30 मिनट्स। अब ये जो माइनस है ये यहाँ पे ख़त्म कर देंगे हम, अगले स्टेप में हम ख़त्म कर देंगे और लिखेंगे कि जो डायरेक्शन हमारे पास आई है वो, अगर तो ये चीज़ आप नहीं लिखते तब तो माइनस आएगा, लेकिन जब आप ये वाली डायरेक्शन साथ उसके लिख रहे हैं तो फिर माइनस ख़त्म कर देंगे और कहेंगे जनाब 31 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्यों आया? जब आप काम कर रहे होंगे, एल की वैल्यू निकाल रहे होंगे, तो उस वक्त आपने देखना है कि डब्ल्यू जो है वेस्ट वाला होगा। यकीनन आपने जब ये यूज़ किया होगा तो पहले ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। लैम्डा जो गिवन लैम्डा है वो डब्ल्यू उसके साथ लिखा होगा, इसलिए आपने ये, फिर आपने ये कंपैरिजन किया होगा लैम्डा का और लैम्डा नोट का, फिर वहाँ से ये रिज़ल्ट आया होगा जो आपने यूज़ किया और साथ सी डब्ल्यू चल रहा है। अब देखिए जब सी डब्ल्यू आ जाए तो यहाँ पर इन्हीं नोट्स में मैंने पिछले लेक्चर में आपको जो दिए थे उसमें ये पॉइंट था कि अगर आई जो है वो माइनस वाला आ जाए तो फिर नॉर्थ ऑफ ईस्ट आएगा आंसर में या नॉर्थ ऑफ वेस्ट आएगा, वो अकॉर्डिंग किसके होगा, सी डब्ल्यू और सी ई। अगर सी डब्ल्यू चल रहा है, एल के साथ सी डब्ल्यू आया हुआ है तो फिर नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखेंगे, और अगर एल के साथ जो है वो आया हुआ है सी ई यानी कि क्लासिकल ईस्टर्न आया हुआ है तो फिर नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिखेंगे। अब इसमें अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, तो जब हमने एल निकाला था तो यहाँ पे आया था सी डब्ल्यू यानी क्लासिकल वेस्टर्न। तो क्लासिकल वेस्टर्न आई नेगेटिव है और क्लासिकल वेस्टर्न आया हुआ है, तो इसका मतलब है साथ में हमें क्या लिखना होगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसलिए ये साथ जो है वो नॉर्थ ऑफ ईस्ट आया। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि जनाब नॉर्थ ऑफ ईस्ट कैसे आया। तो देख लीजिए कि पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको फार्मूले याद करवाए थे, अगर वो आप याद करके ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो फिर ये बिल्कुल आसान है। अब मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिव वाला क्वेश्चन हो गया, एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन हो गया, इसकी बेस पर आप इसके सारे पार्ट्स, इसकी जितनी भी तीन एग्जांपल्स हैं और कुछ 5-6 पार्ट्स हैं, ये सारे आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि मेहनत करेंगे आप, मेहनत किसी भी चीज़ में मेहनत करेंगे तो तभी कामयाबी होती है। ये नहीं है कि आपको जी अच्छे से नोट्स बना के दे दिए, अब कहेंगे तो मैं तो आपको सारे नोट्स दे दूंगा, सारे क्वेश्चन समझा दूंगा, लेकिन जब तक आप खुद उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। मैं फिर आपको एक दफ़ा एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। ये सारा क्वेश्चन किया हुआ है बुक में, पार्ट नंबर ई है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 1.5 है, उसमें उसने लैम्डा और फाई दिए हुए हैं, ये हमें याद होने चाहिए। फिर ये एल का ये वाला, चारों में से ये वाला फार्मूला क्यों लिखा हुआ है, ये पिछली एक्सरसाइज में जो उसमें हमने फार्मूले याद किए थे कि डायरेक्शन ऑफ किबला के लिए जो सारे फार्मूले हैं वो याद कैसे हमने करने हैं और कब उसे कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई हैं और यहाँ तक ही बात हो गई। अब आप काम करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा।